हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर इनकम टैक्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि इनकम टैक्स के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने देखा बेसिक सैलरी का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, बेसिक सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिक सैलरी के आगे बढ़ते हुए कुछ अलाउंसेज के बारे में। तो देखिए, अलाउंसेज जो सैलरी के अंतर्गत आते हैं उनमें मुख्य रूप से अलाउंसेज को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख कुछ इस प्रकार से हैं। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेज, एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट्स और टैक्सेबल अलाउंसेज। तो ये सारे के सारे जो अलाउंसेज हैं, ये सैलरी का जो हम पोर्शन पढ़ते हैं, सैलरी का जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन भी करना बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज इन सभी अलाउंसेज का ही हम आगे ट्रीटमेंट भी करते हैं जब हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जब प्राप्त होता है, तो वहाँ पे भी हम इनका वैल्यूएशन करते हैं कि किस प्रकार से एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी में ये अलाउंसेज का जो पार्ट है वो किस प्रकार से उसको टैक्स लायबिलिटीज़ के दौरान या टैक्स एग्जेम्पशन के दौरान बहुत ही उपयोगी होता है के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। जैसे ये जो अलाउंसेज हैं, ये इन्हें हम अंशतः कर मुक्त भत्ते भी कह सकते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे जो भत्ते हैं वो कर्तव्य पालन में दिए जाते हैं। इन भत्तों के लिए एक विशेष बात है जो ये है कि कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ते दिए जाते हैं। और ये जो भत्ते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस, ये सारे के सारे जो भत्ते हैं, यानी यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता, सहायक भत्ता, वर्दी या पोशाक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, सवारी भत्ता, इनकी अगर पूरी राशि यूज कर ली गई है यानी व्यय कर ली गई है, तब तो ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अदरवाइज जितनी राशि बचा ली गई है उतनी फिर बाद में इसमें से टैक्सेबल मानी जाएगी, यानी ये भत्ते व्यय की गई राशि तक करमुक्त होते हैं। यानी अमाउंट शुड बी एक्चुअली यूज्ड, इफ नॉट यूज्ड देन अनयूज्ड अमाउंट टैक्सेबल। यानी कि जितनी राशि इन भत्तों के रूप में प्राप्त हुई है वह यदि पूरी की पूरी खर्च कर ली जाती है तो वह टैक्स फ्री की श्रेणी में आ जाएंगे। अदरवाइज कुछ राशि जो बच जाती है वो टैक्सेबल की श्रेणी में आएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे पहले बढ़ते हैं अपन आगे। उसमें देखिए टैक्सेबल अलाउंसेज, कर योग्य भत्ते। तो ये कुछ भत्ते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। फिर स्पेशल अलाउंस, कोई विशेष भत्ता, बोनस, इंसेंटिव, वेरिएबल पे, लंच अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी कुछ मुख्य और भी अलाउंसेज हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है यानी नगरीय क्षतिपूरक या शहरी भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, स्थायी चिकित्सा भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता, इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत भत्ता, वार्डन अलाउंस, वार्डन भत्ता, प्रॉक्टरशिप अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, रूरल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, अदर अलाउंसेज। ये सारे के सारे जो भत्ते हैं ये सभी टैक्सेबल अलाउंस की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट्स। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो कुछ सीमा तक एग्जेम्प्ट होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आते हैं, यानी टैक्स फ्री अलाउंसेज के अंतर्गत भी आते हैं इन्हें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी बाल शैक्षणिक भत्ता। इसमें क्या होता है, देखिए 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह तक अधिकतम 2 बच्चों के लिए यह कर मुक्त होता है। इसके अलावा हॉस्टल चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस यानी
हॉस्टल या छात्रावास भत्ता, ये भी 300 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह तक अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता था, जिसको अब अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और भत्ते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस, जिसे हम जनजातीय क्षेत्र भत्ता भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से भारत के 9 राज्यों में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है, और ये राजस्थान में संपूर्ण राशि इसकी कर योग्य है। और इसके जो 9 राज्य हैं वो मुख्य रूप से यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये आते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एक भत्ता और आता है जिसे हम कहते हैं हिल एरिया कंपनसेशन अलाउंस, यानी पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूर्वक भत्ता। इसके अंदर देखिए क्या होता है, 3 अलग अलग कंडीशंस होती है इसमें। जैसे जम्मू कश्मीर का सियाचिन क्षेत्र के लिए 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है इसमें। समुद्र तल से 9,000 फीट या अधिक ऊंचाई वाले स्थान के लिए 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। 1,000 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले स्थान के लिए 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। तो ये थी कुछ बातें जो सम लिमिट्स यानी एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट्स के अंतर्गत आती है। इसमें एक सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस का, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से भी एक एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है उसमें भी कंडीशंस अलग अलग है। यहाँ पे हम 2 ही कंडीशन दी गई है जिसके हम आगे स्टडी भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए 50% बेसिक प्लस डीए इन मेट्रो सिटीज़, यानी यहाँ पे जो अलाउंस है डीए का, यहाँ पे हमें रोल दिख रहा है बेसिक और बेसिक के साथ में। तो 50% इन मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और 40% इन नॉन मेट्रो सिटीज़, जो अदर मेट्रो सिटीज़ होती है उनके बारे में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अलाउंसेस जिनके बारे में हमने आज जाना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।